तो बच्चों आज हम कक्षा 12वीं से लेखा शास्त्र पढ़ेंगे। एक नया अध्याय खोला है हमने, साझेदारी का पुनः गठन, साझेदार का अवकाश या मृत्यु। पुनः गठन मतलब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करके जाता है या उनकी मृत्यु हो जाती है तो पर भी से हम साझेदार को पुनः चलाना चाहते हैं, पुनः गठन करना चाहते हैं। उनके जाने पर जाने दे उनको, और बाकी जो शेष साझेदार रहते हैं वो पुनः व्यापार को चलाना चाहते हैं। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। बुक से है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। अब होता यह है कि जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करके अपनी इच्छा से या फिर मृत्यु होती है और जब बाकी साझेदार पुनः व्यापार को चलाना चाहते हैं तो जो बाकी बचे साझेदार हैं उनके लाभ के हिस्से को लेगा। भाई साझेदार का हिसाब कर दिया गया, उसके बाद जो ज्यादा 3 डिवाइड में बटा रहता है, लाभ का जो हिस्सा है उसको 2 डिवाइड में करना रहता है, यानी कि साझेदारों को लाभ में बढ़ोतरी होती है आगे भविष्य के लिए। तो इसी से हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है एक्स वाई वे जेड एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि अनुपात को 5-4-3 के अनुपात में बांटते हैं। किसमें? 5-4-3 के अनुपात में बांटते हैं। वाई फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। कौन कर रहा है? वाई। और उसका हिस्सा एक्स एवं जेड बराबर अनुपात में लेते हैं। उनका जो हिस्सा है लाभ हानि में उसको बराबर बांट लेते हैं, बराबर बांटेंगे। ठीक है, इस अनुपात में बांटेंगे, 2-3 के अनुपात में बांटेंगे या 3-4 के अनुपात में बांटेंगे, ऐसा नहीं बताया गया है। इसमें बताया गया है कि उसे दोनों साझेदार बराबर बांट लेते हैं। एक्स एवं जेड का नया लाभ हानि अनुपात निकाले। नया लाभ हानि अनुपात हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तीनों साझेदार का अनुपात क्या है। पुराना जो अनुपात है एक्स वाई और जेड, ठीक है, तो इनका अनुपात है 5, 4 और 3। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 5, टोटल सबको जोड़ते हैं तो टोटल होता है 5, 4, 9 और 3 12। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, और फिर ऊपर 4 और फिर से सभी जोड़ेंगे नीचे में 12। ठीक है, फिर इसको लिख देंगे 3 और सभी फिर से जोड़ेंगे 12। हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, कौन कर रहा है अवकाश ग्रहण फर्म से? तो वाई फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। ठीक है, वाई फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। ठीक है, एक्स तथा जेड वाई के भाग को बराबर लेते हैं। एक्स तथा जेड, ठीक है, बराबर y के भाग को लेते हैं। ठीक है, एक्स तथा जेड बराबर y के भाग को लेते हैं।
ठीक है, मतलब बराबर बराबर, मतलब कि हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1:1 आ सकता है, आ सकता है, अर्थात कितना आ सकता है, तो इस प्रकार से भी हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, x और z प्राप्त करेगा y का हमारे पास अनुपात आया है, y का अनुपात है हमारे पास ये, तो ये हो जाएगा 4, इसका हिस्सा को कितना कितना प्राप्त करेगा, तो हम लोग प्राप्त करेंगे का हो जाएगा 24 और 4 कम 4, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको हम और छोटा कर सकते हैं, तो 4 एकम 4 और 4 छक्के 24, ये 6 और छोटा कर दिया हमने। अब ये हमने कर लिया कि दो x और z प्राप्त करेगा, इतना इतना प्राप्त करेगा उनके हिस्से का। ठीक है, बराबर प्राप्त करेगा मतलब एक ही निकालने की आवश्यकता है। अगर अलग अलग दिया रहता तो हम इस बराबर वाले को नहीं लिखते और अलग अलग हमें निकालना पड़ता। अब नया लाभ हानि अनुपात क्या आएगा, हमें जानना यह है कि नया लाभ हानि अनुपात क्या आएगा, कब, जब वो y के हिस्से को अपने अपने हिस्से में जोड़ लेंगे, तब हम देखते हैं x का हिस्सा, तो हमारे पास x का हिस्सा पुराना, इस प्रकार से हम करेंगे तो पुराना अनुपात प्लस नया अनुपात करना है। यहां पर हमें सूत्र लगाना पड़ेगा, पुराना अनुपात प्लस नया अनुपात। ठीक, तो हमारे पास पुराना अनुपात है x का निकाल रहे हैं हम किसका निकाल रहे हैं जी, x का निकाल रहे हैं। हमारे पास पुराना अनुपात है x का, तो x का पुराना अनुपात है 5/12। उसके बाद x का नया अनुपात आया है हमारे पास, ये x और z के दोनों का यही है, तो हमारे पास उसका आया है, प्लस करेंगे क्योंकि यहां पर लिखा गया है पुराना अनुपात प्लस नया अनुपात, तो हम लिख लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो इसका हम लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12, तो ये एक बार में कट जाएगा और ये 2 बार में हो जाएगा। तो हम 5 एकम 5, तो ये 5, ये एक है कट गया है, तो 5 एकम 5, या हम यहां से निकाल करके हम पूरा लिख करके इधर भी काट सकते हैं, लेकिन 5 एकम 5 और 2 एकम 2, 2 हो गया, कट गया है, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से, तो ये 12 रहेगा और ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो एक इसका आया है 12/7, किसका, x का। हमारे पास z का निकालना है, तो वही रहेगा हमारे पास, फिर से फार्मूला क्या रहेगा, पुराना अनुपात प्लस नया अनुपात। तो z का पुराना अनुपात क्या है जी, तो z का पुराना अनुपात है हमारे पास 3/12, तो यह है 3/12, और इसका नया अनुपात है हमारे पास, तो यही रहेगा 1/6 रहेगा, क्योंकि बराबर बांटना है, इसीलिए अलग अलग रहता तो अलग अलग आता। ठीक है, तो ये लघुत्तम समापवर्तक इसका 12 हो जाएगा। लघुत्तम समापवर्तक निकालना आता हुआ आप लोगों की 10वीं बेस से सिखा दिया गया था। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्तक इसका 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फिर हम काटते हैं, तो 1 कम हो जाएगा और 6 काट 2 में चला जाएगा, तो 3 एकम 3, प्लस का निशान लगा देते हैं, प्लस है तो, और 2 एकम 2, इतना हो जाएगा।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, 12। इस प्रकार x का हिस्सा है 7, y का है 5। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गए। दोनों ही साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण किए y के हिस्से का बराबर हिस्सा लिया गया, बराबर बराबर बांटा गया और इस प्रकार से क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं। ठीक हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को हम पढ़ते हैं। ए, बी व सी एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि अनुपात 5:3:2 के अनुपात में बांटते हैं। बी अवकाश ग्रहण करता है और उसका हिस्सा ए और सी ने 2 और 1 के अनुपात में रख लिया, ले लिया। अभी हमने जो क्वेश्चन बनाया है उसमें 1-1 बराबर था, मतलब बराबर बांटा गया था। लेकिन अब इसमें अनुपात बताया जा रहा है कि कितने हिस्से में उसने उसके हिस्से को रखा है। तो यहां पर दिया गया है 2 और 1 के अनुपात में उन्होंने अवकाश ग्रहण किए बी का हिस्सा ले लिया। साझेदारों का नया लाभ विभाजन अनुपात बताइए। साझेदारों का पुराना अनुपात, तो पुराना अनुपात है 5:3:2। 5:3:2 हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 5:10 3:10 और 2:10। हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ए और सी बी के हिस्से को 2:1 में बांटते हैं, इतने में बांटते हैं। तब ए का क्या होगा? हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ए का हिस्सा कितना आएगा? हमें सबसे पहले क्या करना है, उसके हिस्से में कितना आएगा ये जानना रहता है। उनके हिस्से में बराबर थे तो एक बार निकालना पड़ा हमें और दोनों को हमने बराबर बराबर बांट दिया। लेकिन इसमें 2 और 1 के अनुपात में बांटना है, तो ए का हिस्सा कितना आएगा, बी का हिस्सा कितना आएगा, ये पहले जानना होगा। उसके बाद जितना जितना हिस्सा आएगा उसको पुराने अनुपात में जोड़ दिया जाता है, पुराने अनुपात में जोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले हम ए का हिस्सा जान लेते हैं, ए का हिस्सा जान लेते हैं कि कितना उसमें और होगा। तो हम पुराना अनुपात
तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन अवकाश ग्रहण कर रहा है, बी कर रहा है। तो बी का अनुपात क्या है हमारे पास, तो बी का अनुपात हम लिख लेते हैं, जो अवकाश ग्रहण करेगा उसका हम लिखते हैं। हिस्सा निकालने के लिए हम जो अवकाश ग्रहण कर रहा है उसका हिस्सा पहले लिखते हैं। तो आएगा ये है, ठीक है। और कितने में ए का हिस्सा कितना है, तो 2 इसका अनुपात रहेगा, तो 2 और 1 3 हो जाता है, ये 3। जिस साझेदार का अवकाश ग्रहण हो रहा है उसका हम यहां लिखते हैं, और जिसके हिस्से को हम निकाल रहे हैं उसका अनुपात जो नया दिया गया है, जैसे कि ये दिया गया था तो हम लोग इसको लिखा है। तो इस अनुपात को हमने यहां लिख दिया, ठीक है। तो हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। और इसे छोटे करते हैं, छोटा करेंगे तो 3 चला जाएगा, तो 3 की पहाड़ा में 6 कितने हो जाएगा, 2 बार में 3 दूनी 6, और 3 से 10 बार में 30 चला जाएगा, ये छोटा हो गया। और अब इसी में हम सी का हिस्सा निकालेंगे। सी को कितना मिल रहा है, हमने ए को तो निकाल लिया, तो ए को मिल रहा है 2/10। कितना मिल रहा है, 2/10 मिल रहा है बी के हिस्से से, ठीक है। अब सी को कितना मिलेगा हम देखते हैं। तो सी तो हम यही लिख लेंगे, फिर से जो अवकाश ग्रहण कर रहा है उसका हिस्सा लिख लेंगे, तो ये रहेगा, यही रहेगा। और सी का हिस्सा निकाल रहे हैं तो हम हमारे पास सी का हिस्सा निकाल रहे हैं, तो सी का ये रहेगा। तो सी का हिस्सा कौन है जी, 1 है, तो 1 है, और दोनों हो जाएगा 3, फिर से 30 हो जाएगा, ये 3 एक कम 3 हो जाएगा। आगे बढ़ाएंगे, 3 एक कम 3 चला जाएगा, और ये 10 में चला जाएगा। ये तो हमने हासिल कर लिया कि ए को कितना हिस्सा मिलेगा उस अवकाश ग्रहण किए हुए साझेदार के लाभ से, और सी को कितना मिलेगा अवकाश ग्रहण किए हुए साझेदार यानी कि बी के हिस्से से। ये तो हमने कर लिया। अब क्या बारी है, इस पुराने अनुपात में उनके नए अनुपात को जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। नया अनुपात हमने निकाल लिया, अब इसको लाभ हानि में जोड़ देना है, उसके प्लस हो जाएगा क्योंकि एक्स्ट्रा हो रहा है, अवकाश ग्रहण कर रहे हैं, तो ठीक है, हो जाएगा। नया लाभ हानि अनुपात, तो ये भी कैसा होता है मैं बताता हूं आप लोगों को। तो ये है, क्या करना है मैं बस ये बताता हूं, पुराना अनुपात प्लस नया अनुपात, ठीक है। इसी सूत्र में हमें रखते जाना है। तो हम ए का निकाल लेते हैं, एक के में हम जोड़ेंगे सबसे पहले। तो देखते हैं पुराना अनुपात, पुराना अनुपात, तो पुराना अनुपात कौन है ए का, तो 5/10। कौन है, 5/10 है। ए का नया अनुपात, तो ए का नया अनुपात क्या आया जी, तो आया है हमारे पास 2/10। इसको हम प्लस कर लेंगे, 2/10 आया है, ये 2/10 आया है। तो हम इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, तो 10 ही आएगा, 10। तो एक बार चला जाएगा 10 पहाड़ा में, इसको जब हम कटाएंगे तो 1 में जाएगा, 1 में चला जाएगा, 1 में चला जाएगा। तो 5 एक कम 5, और 2 एक कम 2, यहां प्लस निशान लगा लेंगे, 2 एक कम 2 हो जाएगा, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक निकाले हैं। फिर जब हम आगे इसको बढ़ाएंगे तो 7/10 हो जाएगा। अब हम सी का निकालते हैं, सी का लिए वही रहेगा। तो सी का पुराना अनुपात है हमारे पास 2/10, और सी का नया अनुपात निकला है, तो वो निकला है 1/10। इसका लघुत्तम समापवर्तक 10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 एक कम 2, 1 एक कम 1, ये हो जाएगा 3/10। तो इस प्रकार से ए और सी का
अनुपात आएगा 7/3। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, और अगर आप लोगों से नहीं हो पाता तो मैसेज या कॉल जरूर करना, ताकि मैं और इसे डील और अच्छे से कर पाऊं। आपके परेशानियों को समझते हुए ज्यादा बेहतर रहेगा। आज की इस क्लास में इतना ही।